और देखिए, इस चुनावी मुकाबले में नई पड़ताल की जाएगी, नए समीकरण खोजे जाएंगे, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी का मुकाबला नहीं है। ये सभी मुकाबले अब तक के जो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें साबित हुआ है। जी। अब इस मुकाबले में जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद चुनावी मुकाबला बंगाल का भी होना है। बंगाल में चुनावी मुकाबला काफ़ी कड़ा रहता है, लेकिन ये बिहार का चुनावी मुकाबला एक नया जोश भरेगा एनडीए में, और कहीं ना कहीं आगे विधानसभा चुनाव के जो भी मुकाबले होंगे उसकी राह आसान करेगा। ये एनडीए नेता अभी से जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें हौसला देगा। दूसरा, माइक्रो मैनेजमेंट की बात आपने की है, निश्चित जी। तौर पर बीजेपी इसमें पारंगत है और वो सत्ता में है। हर संसाधन का वो इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष कई आरोप लगाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इन तमाम मुद्दों को जब वोट बैंक में तब्दील करने की, तो जी। कई फैक्टर इसमें काम करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हर सीट का एनालिसिस करना, हर सीट पर उम्मीदवार का चयन करना, और उसमें जो सहयोगी दल हैं उनको एडजस्ट करना, या फिर जो बागी हो जाते हैं उनको बिठाना या उनका समर्थन हासिल करना। जी। आखिर में ये तमाम चीज़ें मायने रखती हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में हमने देखा है कि जब सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर खींचतान चल रही थी, तब अचानक एक्टिव हो गए गृह मंत्री अमित शाह, और वो पटना जाते हैं, कई दिन वहाँ पर रहते हैं, सुलह सफाई कराते हैं, और उसके बाद अलग अलग तस्वीरें आती हैं। गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर महागठबंधन में लड़ाई जारी रहती है, और उसके बाद ये खींचतान असर डालती है। कहीं ना कहीं जमीन पर मैसेज जाता है। जो माहौल बना था वोटर अधिकार रैली के जरिए, उसमें खींचतान के जरिए ये कहीं ना कहीं बिखराव हो गया, और फिर उसके बाद जंगल राज का जो नारा बुलंद करते हुए एनडीए ने वार किया, वो सबसे भारी पड़ा है, ये कहा जा रहा है। चुनाव ग्राउंड पर फिर से याद दिलाए गए पुराने दिन, और उन दिनों को याद दिलाते हुए जब ये तस्वीरें पेश की गई भाषणों के जरिए, तो निश्चित तौर पर इसने माहौल बदल दिया। और ये तमाम फैक्टर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कमज़ोर मुख्यमंत्री दिख रहे थे, अचानक वो फिर से मजबूत हो गए, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया कि वो विधायक दल की बैठक में तय होगा, उसके बाद उनको लेकर सहानुभूति देखने को मिल रही थी। और इस बीच ना तो महागठबंधन के बड़े घटक दलों ने हमला बोला नीतीश कुमार पर, तो नीतीश कुमार अपनी इमेज बचाते हुए इस चुनाव में अचानक फिर से उभर गए और वो लीड लेते हुए नजर आ गए, और यही बड़ा फैक्टर रहा है। तो रणनीतिक चूक रही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी पड़ताल होगी। रणनीतिक तौर पर अगर देखें, चुनावी लड़ाई होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अब जब हम चुनावी रिजल्ट के बाद बात करेंगे, जब अंतिम नतीजे आ जाएंगे, निश्चित तौर पर इस पर बहस रहेगी कि आखिर चूक कहाँ हुई, महागठबंधन कहाँ चूक गया। तो इसको लेकर नए सवाल उठेंगे। जीतते तो कोई सवाल नहीं थे, तो जो जीता वही सिकंदर वाली बात है कि जीत गए तो कोई सवाल नहीं, लेकिन हार गए तो तमाम सवाल आप पूछे जाने वाले हैं महागठबंधन से, उनकी रणनीति को लेकर। आखिर कहाँ वो चूक गए, क्या सवाल रहे, इसको लेकर सवाल उठेंगे। कि सीएम फेस अनाउंस कर दिया, अगर पहले कर देते तो नतीजे कुछ और होते, देर में किया, कांग्रेस नाराज रही, कांग्रेस ने खींचतान की। तमाम सवाल अब रहेंगे, क्योंकि हार के बाद तमाम सवाल पूछे जाएंगे। अगर जीतते तो तमाम वो सवाल जो है वो आपकी रणनीति में तब्दील हो जाते। कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, और फिलहाल तो लीड लेकर बल्ले बल्ले नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन, जो एक तरफा जीत हासिल करते हुए बिहार के चुनावी रण में रुझानों में नजर आ रहा है। नतीजे अभी आने बाकी हैं, तो अंतिम नतीजे के साथ ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंतिम आंकड़ा क्या रहेगा, टैली क्या रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, अंतिम आंकड़े के बाद ही पूरी तरह से कुछ कह पाना संभव होगा, लेकिन जो रुझान है वो रुझान कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल एनडीए के पक्ष में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमने देखा प्रदीप जी, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी छवि कहीं ना कहीं दागी हो रही थी, या कुछ ऐसे थे जिनकी छवि स्वच्छ नहीं थी। इससे पहले तस्वीरें हम लगातार दिखा दें जश्न की अपने दर्शकों को, टेलीविजन सेट्स पर आप देख सकते हैं, ये जीत का जश्न है, और जीत की एहसास का जश्न से कहा जा सकता है। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता हैं जो जश्न मना रहे हैं जेडीयू के झंडे के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर्स के साथ। ये जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों में कहीं ना कहीं बढ़त की स्थिति, और उसके बाद गदगद हैं कार्यकर्ता। भरोसा है सुशासन बाबू पर और बीजेपी पर। ये परिणाम टैली पर भी हम लगातार आपको दिखाना, 186 ओवरऑल अगर बात की जाए तो एनडीए, जिसमें अगर बीजेपी की बात की जाए तो 84 और जेडीयू की बात की जाए 76, ये तमाम टैली है। और महागठबंधन की देखिए
अपने अदर साइड पे टैली देखिए आरजेडी 35, यानी कि 50 तक का आंकड़ा बमुश्किल वो छुए हैं। महागठबंधन 51 सीटें, जो बेहद ही जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो बेहद ही निराशाजनक रहा है। प्रदीप जी, अब सवाल यह है कि स्वच्छ छवि का हम जिक्र कर रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स जो चयन किया गया बीजेपी के द्वारा, हम मैथिली ठाकुर की बात करें, कोई चुनावी उनका बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने स्वच्छ छवि को देखते हुए उनको मौका दिया। पवन सिंह को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, तो वो भी कहीं ना कहीं बेहतर भूमिका निभाता है